जय दादी के दोस्तों। आज मैं आपको होलिका की जो जानकारी देने जा रही हूँ वो ये है दोस्तों कि होलिका दहन के दूसरे दिन हम लोग जो साप्ता का डोरा लेते हैं वो डोरा कैसे बनाया जाता है और उसको किस तरह से लिया जाता है, उस सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी दोस्तों। तो साप्ता का डोरा लेने के लिए जो हम लोगों ने रात को हल्दी की गांठ को और ये जो कच्चा सूत है, ये जो होलिका की छल को जो हम लोग दिखा कर लाए थे, तो हो सके तो आप इसको रात को ही भिगा दीजिए ताकि सुबह ये पीसने में बहुत आराम हो जाएगा। और नहीं तो आप इसको सुबह भी पीस सकते हैं। जैसे भी आपको इसको पीस कर इसका पेस्ट बनाना है इस हल्दी की गांठ का। और ये जो कच्चा सूत होता है दोस्तों, इससे हम लोग इस तरह से राउंड राउंड घुमा के 16 तार का एक डोरी बना लेते हैं। यानी 8 तार इधर होएगा, 8 इधर होएगा, तो टोटल आपका 16 तार हो जाएगा। उस 16 तार की जब ये डोरी बन के तैयार हो जाएगी दोस्तों, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग 16 ही गांठ मार देते हैं इस तरह से। तो 16 गांठ बांधने से आपका ये डोरा बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने ये डोरा पहले से ही बना के तैयार कर रखा है दोस्तों, और हल्दी को पीस कर और इसमें भिगो दिया है। तो ये इस तरह से आपका कुछ ये डोरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, जो हम लोग होलिका की छल को, जो हम लोगों ने वो जौ दिखाया था, जो नया धान था वो जौ दिखाया था, और चने का जो साग दिखाया था, तो 8 दाने चने के और 8 ही जो जौ के होते हैं दाने, वो हम लोग हाथ में लेकर, यानी टोटल 16 दाने लेते हैं। 8 चना का दाना और 8 जौ का दाना, जो होलिका की छल को हम लोग रात को दिखा कर लाए थे, उनको 16 दाने को हाथ में लेकर दोस्तों, और इस डोरे को उसके ऊपर हाथ के ऊपर रख कर, और फिर हम लोग जो साप्ता की कहानी है वो सुनते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि लोटा पर एक सतिया बना देते हैं और उस पर 13 टिक्की लगा देते हैं। और कोई कोई क्या होता है, पाटा पर भी सतिया बनाकर सतिया बनाता है। मगर पाटा पर अगर आपका मन हो तो आप सतिया बनाइए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है पाटा पर सतिया बनाना। सिर्फ लोटा पर भी सतिया बना के 13 टिक्की देकर और आप साप्ता की कहानी सुन सकते दोस्तों। साप्ता की कहानी मेरे चैनल पर नहीं है तो मैं डाल दूंगी, तो आप आराम से साप्ता की कहानी भी चैनल पर सुन सकते हैं। उसके बाद ये जब कहानी आप सुन लेंगे तो ये जो जल है लोटे का, वो तो सूरज भगवान को ढाल देते हैं दोस्तों। और ये जो डोरा होता है, कोई कोई तो अपनी कंठी में बांध लेता है। और मगर आजकल जो लेडीज़ लोग जॉब करती है या जो लड़कियां जॉब करती है, वो लोग क्या होता है कि अपनी कंठी में बांध कर पूरा टाइम इसको नहीं घूम सकती, तो आप कोई दूसरी कंठी या कंठा में बांध के और इसको संभाल के रख दीजिए। और ये जो जौ के और चने के दाने हैं, उनको भी आप कागज़ में लपेट के अच्छे से संभाल के रख दीजिए दोस्तों। क्योंकि आज के दिन कोई भी व्रत नहीं करना है, सिर्फ इसकी कहानी सुनकर डोरा लेना होता है। और इसका व्रत जो होता है वो दोस्तों इस बैसाख मास में इसको डोरे को कोई भी अच्छा दिन देखकर खोला जाता है, उस दिन इसका व्रत किया जाता है। तो उस दिन भी दिन भर भूखा नहीं रहना पड़ता है। इसी तरह आप डोरे को हाथ में लेकर वापस से साप्ता माता की कहानी सुनेंगे जल के लोटे में डालकर, और फिर सूरज भगवान को जब अर्घ देंगे तो ये 16 दाने और ये डोरा सूरज भगवान को अर्घ के साथ में चढ़ा देंगे जल के साथ। और फिर ये डोरा तो उठाकर कोई गाछ में डाल देंगे, और ये जो जौ के दाने और ये होते हैं, ये पंछी जहाँ आप अर्घ देंगे तो वो उनको खा लेंगे। और उस दिन क्या होता है कि व्रत भूखा रहकर नहीं किया जाता है दोस्तों। इसमें बस एक नियम होता है कि एक ही धान खाना पड़ता है। यानी आप बाजरे का आटा, गेहूं का आटा या बेसन जो भी खा रहे हैं, एक धान खाना पड़ता है। इसमें 2 धान नहीं खाना पड़ता है। उसी को साप्ता का डोरा खोलना बोलते हैं। इसका भी मैं, अगर आप चाहेंगी तो अलग से मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगी। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे वीडियोज़ बनाती हूँ तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जय दादी की।